बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर पहले मैं करेला वाली रोड पे था, तो चूँकि ये तो काफ़ी दिनों से इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। मैं आज हूँ मंडेतर के मकाम पे इस वक्त, यानी ये जो आप इलाका, अगर हमजा उस तरफ भी एक दफ़ा कैमरा घुमा के आपको दिखा सकें, ये बड़ी खूबसूरत वादी है, सरसब्ज़ व शादाब वादी है। और यहाँ के लोग बड़े जहाँ दीदा किस्म के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी सोच के अमल। और ये इलाका इस हवाले से भी मशहूर है कि राशिद इसको मिनी लड़काना भी बोलते हैं। बोलते हैं, जोर करके बोले ना, जोर से बोले ना। ये मिनी लड़काना है। असल में ये पता नहीं बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है कि हमारे लोगों ने ना इस पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ को कोई छोटे छोटे लड़काने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे जाति उमरा बनाए हुए हैं, छोटे छोटे बनी गाला बनाए हुए हैं। ज़ाहिर है कुछ बड़े बनी गाला हैं, कोई छोटे लड़काना है, कोई बड़े जाति उमरा हैं, कुछ है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 77 साल में, हमसे मुराद जमात इस्लामी, हमने ये छोटे छोटे ना बरादरियों की सियासत की, ना इलाकों की सियासत की, ना शख्सियात की सियासत की। जमात के इस्लामी के अंदर जो एक दफ़ा अमीर बना दोबारा नहीं बना, और जो एक दफ़ा अमीर बना उसका बेटा कभी अमीर नहीं बना, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हमने इतना उसमें कड़ा हुआ निज़ाम रखा हुआ है कि अमीर का बेटा कभी अमीर हो ही नहीं सकता, ना हुआ है कभी। तो बहरहाल ये तो एक सियासी बात है। मैं ये राशिद आपको, यासर आपको और आपकी पूरी टीम को तहसीन पेश करता हूँ और शाबाश पेश करता हूँ। एक मेरा दिल खुश हुआ कि आपकी लेबर जो थी ये स्किल्ड लेबर है, यानी ये तकनीकी जो माहिरीन होते हैं ना इस काम के, वो आप कह लें। और आपने जो ये आगे भी हमने काम देखा है, आपने काम जो है ना वो मयारी यानी क्वालिटी का काम किया है। तो जिस तरह भी आपने फंडिंग की, आपने अपनी मदद आपके तहत, ज़ाहिर है इसमें मुश्किलात भी आई होंगी, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। प्रोग्राम कहाँ तक है राशिद आगे तक? इंशाल्लाह जी हमारा प्रोग्राम घोड़ियाँ जंप तक है। जी हाँ। अच्छा मैं जो बैरून मुल्क इस इलाके के और घोड़ियाँ जंप से आगे के लोग हैं, उनके लिए इस मौका पर मेरा ये पैगाम है कि घोड़ियाँ जंप से आगे ये रोड बिल्कुल खस्ता हालत है। तो अगर आपने इतना ये मार का सर कर लिया, ये चोटी आपने सर कर ली है, तो ये कम अज़ कम ये है कि आपने समझें कि जाटा गली से लेकर कोठी गली तक, घोड़ियाँ जंप तक 80% काम हो जाता है। यही बात है राशिद। आगे जो 20% रह जाएगा, तो इनसे तो ना हम ये तवक्को रखते हैं और ना ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि ये इतना बड़ा काम करके फिर आगे भी करके देंगे। लेकिन आगे जो उधर के लोग हैं वो, चूँकि ये काम अभी, ये भी काम का भी एक प्रोग्राम होता है, और वो जब चल पड़ता है और जब रुक जाए तो फिर रुक जाता है। जैसे अभी आंसू का महीना है तो ये घास शास कटाई का प्रोग्राम होगा, लेकिन 2 महीने बाद ये फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर घास की तरफ देख के लोगों को थकावट सी महसूस होती है। तो चूँकि अभी काम की एक चाल बनी हुई है, एक प्रोग्राम बना हुआ है, एक, तो इसको रुकने मत दें। घोड़ियाँ जंप से आगे वाले जहनी तौर पर तैयार हो जाएँ। आगे से मुराद दुमुई वाले देखें, उससे आगे रोड की मरम्मत करना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉलेज है, गमियाँ खुशियाँ हैं, लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, इधर आना है। और फिर ये वाहिद शाहरा है जो तहसील नक्याल को तहसील खुरट्टा के साथ मिलाती है, और ये बहुत मसरूफ़ रहती है, लोगों का इधर आना जाना, इस तरह के मामलात रहते हैं। तो मैं बहरहाल उन जवानों को जो उससे आगे के हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर एक एक दिन की कमाई फेंक देंगे ना यहाँ घोड़ियाँ जंप से आगे, तो उससे आगे भी टाकियाँ पोठी गली तक लग जाएंगी। बल्कि पोठी गली तक, नारंग की त्राड़ तक की दूरी है, उससे आगे यासर है ही बेहतर है, उससे आगे रोड, यानी घोड़ियाँ जंप से लेके नारंग की त्राड़ तक जो जगह है शायद 2 किलोमीटर राशिद होनी चाहिए, जो 2 कम हो बेश 2 किलोमीटर होगी। तो 2 किलोमीटर में जो टाकियाँ हैं वो 500 गज से ज़्यादा की नहीं होंगी, यानी आधे किलोमीटर से भी कम की हैं। तो उसमें अगर ये जो बैरून मुल्क जवान है थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो इंशाल्लाह वो भी काम इसी चाल में हो जाएगा। और अगर रह गया तो फिर रह जाएगा, क्योंकि फिर ये मशीनरी भी उठ जाएगी, ये लोग भी, ये जो काम करने वाले ये भी, और फिर ये बात आई गई हो जाएगी, और दोबारा पता नहीं 10 साल हम इस पोजीशन में ना आए। और सच्ची बात यह है कि हमें भी जो तहरीक मिली है वो मंडेतर वालों से मिली है, यानी आपकी देखा देखी हमने भी शुरू किया। हमने तो अभी इब्तदाई मरहले, अपनी मदद आप ही तो, और क्या, हमें तो, आप तो फिर मिनी लड़काना वाले हैं, हम तो जाती उम्रा में बैठे हुए हैं, हम तो वो मिनी करेला वाले हैं, मिनी न्यून लीग वाले हैं, पता नहीं क्या क्या है वहाँ। आप तो फिर, आपकी ये तो बात है कि आप खालिस मिनी लड़काना है, हम ठोक के पूरी दिलेरी के साथ, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ हो। हम तो वहाँ ये कह भी नहीं सकते, हमें वो कहने के लिए भी फिर थोड़ा दोनों तरफ हमें बैलेंस रखना
हम तो जो कि पोठी गली से उधर वाले हैं, तो सच्ची बात यह है कि हमने बैलेंस रख के और बड़ी एहतियात से, और हम तो पुलिस रात पे है ना, हम तो खुसूसन इलेक्शन के 2 महीनों में तो हमें बड़ी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होते हैं, और इलेक्शन के बाद भी होते हैं कि क्यों, चूँकि हमारी सियासी जमातों के जो अकाबरीन हैं उन्होंने अपने अरकान की तरबियत इस नोयत की हुई है कि वो हार जाएं तो भी फितने फसाद करते हैं, जीत जाएं तो भी फितने फसाद करते हैं। तो बहरहाल ये एक दूसरी बात है, बरसबील तज़किरा आ गई है, कुछ भाइयों को शायद समझ आ जाए, कुछ को ना आए तो छोड़ें, इतना अपने जहन पे जोर मत दें। जो इस पे जोर देना है वो घोड़ियाँ से आगे जंप है जो उससे आगे जोर दें ताकि उसको भी टाँकियाँ लग जाएं। तो मैं आप सबको, आपकी पूरी टीम को बहुत तहसीन पेश करता हूँ, और आपके जिन लोगों ने इसमें इशार किया है, बाहर से पैसा भेजा है, उनके माल और रिज्क में तरक्की और बरकत के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उन परदेशियों को खैर वफ़ीयत से वापस लाए ताकि वो जो ये उन्होंने काम किया है इससे वो इस्तेफ़ादा भी कर सकें। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।